नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए समय को आते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठीय होते हैं। बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। रक्तदाब की माप यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से की जाती है? किस यंत्र से की जाती है? रक्तदाब की माप जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है माप किस यंत्र से किया जाता है? तो सिस्मोगोनोमीटर से किया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किसने की थी? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो जाति होती है। वायरस बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के। सुअर का गर्भाविधि कितने समय का होता है? गर्भाधान समय। सुअर का गर्भाविधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन का होता है। रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क यानी कि किडनी से है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो एंड्रियल ग्रंथि होता है। यदि माता पिता का रक्त समूह ए तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? ए बी तथा ओ, कोई भी हो सकता है। ए बी या ए हो सकता है, बी हो सकता है या ए बी हो सकता है तथा ओ भी हो सकता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लाइड पाए जाते हैं जिनका नाम एंडीनन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन है। अगला क्वेश्चन है, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है, कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन होना। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है? BC है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मांस केचुए की कितनी आँख होती है? तो केचुए की जो है कोई नेत्र नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगने को कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो जीवाणु एवं नली हरी शैवाल में पाई जाती है। रोगों के संचारण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। किन्हीं दो मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। संड्यू और घटपर्णी। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस के लिए करते हैं? तो ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में किस आयरन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयरन की भूमिका होती है। लेगरहेज द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? तो अमोनिया होती है। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो नीम से। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ग्लूकोज का अपक्षय। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो स्नायु। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो वो 1.5 लीटर। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है? कवक। टेस्ट ट्यूब बेबी का
क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? पुरुष का। अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पदक उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो क्लोरेला या शैवाल। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूण पोष का। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। ऊँट अपने कुहड़ का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वसा के संग्रहण के। थैलेमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण क्षमता नहीं होता है? हीमोग्लोबिन के। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? फॉर्मिक अम्ल की। शरीर में द्रव एवं जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मोरेगुलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिस। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।